हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आप लोगों को, अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में राष्ट्रपति का चुनाव रहा, जिसमें देश के 15वीं राष्ट्रपति के तौर पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को चयनित किया गया। तो चलिए इस वीडियो में हम आज तक के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में जानेंगे तथा राष्ट्रपति से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे तथा साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, उन सभी को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1952 के चुनाव में केटी शाह को इन्होंने परास्त किया था। ये बिहार के सिवान जिले से बिलोंग करते थे। इन्होंने केटी शाह को अपने चुनाव में हराया था। इनको मिले थे 5,74,100 वोट और केटी शाह को इनके मुकाबले मिले थे 92,827 वोट। तो इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजयी घोषित हुए थे। देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पे 1957 में फिर से राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया। इस बार उन्होंने NN दास को चुनाव में परास्त किया। साथ ही अभी ध्यान देंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति के लिए चयनित हुए हैं। अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और टर्म वाइज ये देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। 1962 के बाद इन्होंने कार्यभार संभाला। इन्होंने चौधरी हरिराम को चुनाव में परास्त किया। देश के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना गया, जिन्होंने 1967 के चुनाव में के सुब्बाराव को परास्त किया। बीबी गिरी, जो कि देश के चौथे राष्ट्रपति बने, इन्होंने 1969 में एन संजीवा रेड्डी को चुनाव में हराया। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। याद रखेंगे, इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए 69 में 2 साल बाद तुरंत चुनाव हुआ और बीबी गिरी चुनाव जीते एन संजीवा रेड्डी को हराकर। अगले राष्ट्रपति के तौर पर फखरुद्दीन अली अहमद को चुना गया 1974 में। इन्होंने त्रिदेव चौधरी को चुनाव में हराया। देश के छठे राष्ट्रपति के तौर पर एन संजीवा रेड्डी को 1977 में चुना गया। ये देश के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनको अनअपोज्ड मतलब निर्विरोध चुना गया। इनके खिलाफ कोई चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था। तो याद रखेंगे, एन संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। अगले हैं और ज्ञानी जैल सिंह, जिनको कि 1982 के चुनाव में इन्होंने HR खन्ना को परास्त कर राष्ट्रपति के पद पर स्थापित हुए। अगले हैं R वेंकटरमण। R वेंकटरमण को 1987 में इन्होंने V कृष्णा अय्यर को हराकर राष्ट्रपति के पद पर स्थापित हुए। अगले राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने 1992 के चुनाव में जॉर्ज स्वेल को हराकर यह पद हासिल किया। देश के 10वें राष्ट्रपति के तौर पर KR नारायण ने 1997 में शपथ लिया, जो कि TN शेषन को हराने के बाद इन्होंने यह पद हासिल किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ लिया था। इन्होंने चुनाव में लक्ष्मी सहगल को हराया था। ये देश के जाने माने साइंटिस्ट थे। इन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखें। देश के 12वें राष्ट्रपति के तौर पे श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने 2007 में शपथ लिया। इन्होंने भैरव सिंह शेखावत को चुनाव में हराया। ये देश की पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने भैरव सिंह शेखावत को चुनाव में हराया था। देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पे प्रणब मुखर्जी ने 2012 में शपथ लिया। इन्होंने चुनाव में PA संगमा को परास्त किया था। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पे 2017 में रामनाथ कोविंद जी ने शपथ लिया। इन्होंने चुनाव में मीरा कुमार को परास्त किया। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष भी थी UPA सरकार में, याद रखेंगे। देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हुआ है। ये जनजातीय समूह से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल थीं। देश में 2 ऐसे प्रेसिडेंट भी हुए जो अपने कार्यकाल के दौरान ही जिनकी मृत्यु हो गई, जिसमें पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 को हो गई, और दूसरे थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हो गई। तो याद रखेंगे, देश में ऐसे 2 ही राष्ट्रपति हुए हैं जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया। भारतीय संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति की ऑफिस खाली हो, राष्ट्रपति का निधन हो गया हो, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम कर सकते हैं। तो देश में एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे जिन्होंने काम किया वो श्री VV गिरी, ये उपराष्ट्रपति थे।
जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात इन्होंने कार्यभार संभाला अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक। नेक्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट है जस्टिस MD हिदायतुल्ला। ये CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तब ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे और प्रेसिडेंट भी नहीं थे। तो नियमानुसार चीफ जस्टिस जो होते हैं हिंदुस्तान के, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो इन्होंने वो फ़र्ज निभाया और देश के ये पहले CJI हैं और अभी तक के आखिरी CJI हैं जिन्होंने एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम किया है, याद रखेंगे। अगले एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं श्री BD जाति। ये वाइस प्रेसिडेंट थे जब फ़खरुद्दीन अली की डेथ हो गई थी 11 फरवरी 1977 को। उसके बाद इन्होंने अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभाला। अगला टॉपिक है आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उनको हम देखेंगे। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52, 52वां आर्टिकल। इसमें दिया गया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश का राष्ट्रपति होगा जो कि सर्वोच्च पद होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 53। इसमें दिया गया एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। हमारे देश का राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, तो जितने भी एक्सिक्यूटिव पावर्स होते हैं वो उनके नेम के अनुसार चलते हैं, मतलब उनके नेम में कोई भी डिसीजन लिया जाता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 55, 55 आर्टिकल में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के चुनाव के किस तरह से होंगे ये बताया गया। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, उसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। आम पीपल जो होते हैं, आम जनता, वो वोट नहीं कर सकती। इस नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 56। इसमें टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि वो कितने समय के लिए होगा। जनरली ये 5 सालों के लिए होता है, याद रखेंगे। अगला आर्टिकल है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, आर्टिकल 57। इसमें दोबारा चुने जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए ये बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 58, जिसमें है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उम्र 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 60, जिसमें ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति शपथ CJI के मौजूदगी में लेते हैं, याद रखेंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 61, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आर्टिकल है ये। मतलब किसी भी राष्ट्रपति को उनके ऑफिस से हटाने के लिए उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले जो प्रोसेस होता है उसे इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 72। इसमें राष्ट्रपति को अधिकार होता है किसी को भी क्षमादान देने की। अगर कोई भी अपराधी को मृत्युदंड मिल चुका है या कोई लंबे समय के लिए सज़ा मिली है तो राष्ट्रपति उस सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये उनके अधिकार होते हैं आर्टिकल 72 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 111। इसके तहत राष्ट्रपति पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए बिल को अपने एसेंट देते हैं, यानी कि अपने सिग्नेचर से उसे पारित करते हैं। विदाउट उनके सिग्नेचर के कोई भी बिल एक्ट में नहीं बदल सकता, यानी कि नियम में नहीं बदल सकता, रूल में नहीं आ सकता। इसलिए आर्टिकल 111 के तहत वो अपना एसेंट देते हैं किसी भी बिल को। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं पार्लियामेंट में, ये इनके अधिकार के तहत आता है। इसके थ्रू वो जब भी पार्लियामेंट का सेशन ना हो और कोई ज़रूरी बिल या एक्ट लाना हो तो अपने ऑर्डिनेंस के थ्रू ला सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 143 यानी 143 आर्टिकल। इसके तहत प्रेसिडेंट को पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सके, किसी भी मैटर पे कानूनी सलाह ले सकते हैं। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। इस वीडियो में हम भारत के पहले राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, वर्तमान के राष्ट्रपति तथा भूत के तमाम राष्ट्रपतियों के बारे में जाना, उनके टर्म्स के बारे में जाना, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में जाना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।